सबरी जयंती फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की दूज के दिन ही मनाई जाती है। सबरी अपने गुरुवर के आशीर्वाद से प्रभु राम से मिलती है और भगवान राम ने उन्हें नौ भक्ति का ज्ञान भी देते हैं। इसी वर्ष सबरी जयंती 3 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। सबरी एक उत्तम भक्त के रूप में जानी जाती है। आज भी माता सबरी की जन्म तिथि सबरी जयंती के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है। सबरी माता मंदिर में भी इस दिन शानदार उत्सव होता है। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त भी थे जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरते थे, उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गौरवान्वित भी मानते थे। ऐसी ही एक प्रसिद्ध भक्त थी सबरी। रामायण की कथा में यह देवी सबरी के बेर से प्रसिद्ध है। सबरी जयंती की पूरी कहानी। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी, तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इस वजह से उसे सभी ने भगा दिया और निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान भी दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान भी दिया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी अपनी योगदान देने लग गई। सबरी की गुरु भक्ति एवं आश्रम की कहानी। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न भी थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसीलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इस वजह से मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना भी चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? ये बातें सुनकर आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, गुरुवर, आप ही मेरे पिता है, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाए, यही मेरी इच्छा है। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान भी रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल भी मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार भी होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लिए। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम को भी सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन तो नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर ही यकीन था, इसीलिए वो हर रोज राम के इंतजार में ही समय बिता रही थी और वो रोजाना यही कार्य भी करती थी। सबरी एवं तालाब के पानी के लाल होने की कहानी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल भरने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में पूरी तरह लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उस पत्थर के चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने भी लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल तो नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, फिर भी रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान श्री राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह भी किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते हैं वे सभी करते, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब राम ऋषि से पूछते, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, भगवान, ये जल उसी शुद्र सबरी के कारण पवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से उसे घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है और राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु, कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। सबरी के बेर की कहानी। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है तो उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम भी लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग के चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती भी है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत भी करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर को परोसती भी है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उस झूठे बेर को खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे भी है, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उस बेर को खाते भी है। सबरी के गुरु मतंग ऋषि का कथन सत्य भी होता है और देवी सबरी की मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम सबरी के राम भी कहलाए। धन्यवाद।